था। सामने से मुलान आइडिया देती कि भाई जू फैमिली का लड़का जू होंग शादी करने के लिए आ रहा ना, मैंने पहले से किसी और के साथ शादी कर ली तो जो सुनते बाप कहता किसी और के साथ शादी कर ली तो फ्यूचर का सवाल होता है शादी ऐसे कैसे किसी के साथ भी कर लेगी अपनी फैमिली के लिए। मैं तेरा फ्यूचर बर्बाद करना नहीं चाहता। सामने से बेटी रिक्वेस्ट करती कि नहीं अब बजान फैमिली के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा छोटा भाई यार उसकी उतनी औकात नहीं जो फैमिली अच्छे से मेंटेन कर सके, और मैं जू फैमिली या किसी और फैमिली में शादी करके जाना नहीं चाहती। हमारी फैमिली के जो भी बंदे लोग यहाँ पर है ना यार उनमें से कोई बंदा ना उसी के साथ ही शादी कर लूंगी ताकि ना चाह के भी मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनते बाप को भी ऐसा मूड यहाँ पे नहीं था, लेकिन बाप भी एग्री कर देता है। और फैमिली में जो 5 यहाँ पे कमाल के बंदे ना जिनकी औकात यहाँ पर है जिसके साथ शायद शादी कर पाएगी वो लिस्ट बनाता है और दे देता है एक आदमी को जिन जोंग जिसका नाम है। ये कहते जाओ भाई इन 5 बंदों को मेंटेन करो और मेरी बेटी जाना 5 बंदों में से चूज करना जो तुमको बढ़िया यहाँ पे लगे ना उनमें से शादी कर लेना किसी एक के साथ। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। हमारा मेकटर वो भी यहीं पर आता है और आते कहते सुनो ना मेरी बात यार, ये जो भी लिस्ट है ना उस लिस्ट में मुझे भी ऐड करोगे क्या? मुझे छठा बंदा बनाओगे क्या? मुझे भी इस कंपटीशन का यानी स्वयंवर का एक मेंबर यहाँ पे बनना है। तो सामने से फिर हमारा मेकटर मुलान के आगे जाता है और कहते सुनिए ना मिस मुलान मुझे भी आपके साथ शादी करनी है। तो जैसे बाप यहाँ पे सुनते ना बाप एकदम भड़क जाता है, गुस्सा आ जाता है किस कहते कि बच्चे कितनी होकर मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता है क्या? तो जो जींस होंगे ना वो समझाते कि मालिक शांत हो जाइए, भूल गए क्या ये पागल यहाँ पर है, बुद्धू का बच्चा यहाँ पर है तो नहीं समझ आता कुछ भी ये बोलते जाता है। इसको मारना यानी छोटे बच्चे को मारने के बराबर है, छोटे बच्चों को मारोगे क्या इतना बड़ा पाप करोगे? बाप भी कहता है यार तूने ठीक बोला, इसको मार के वैसे भी मतलब यहाँ पे नहीं है। एक काम यहाँ पे करो यार इसको 10 सोने के सिक्के दे दो, इसको मत दो यार, इसके साथ यहाँ पे जाओ, इसके फैमिली वाले को यहाँ पे दे देना, ये बुद्धू यहाँ पर है ये पैसे घुमा देगा। तो सामने से वो बंदा कहता है ठीक है हम दिलवा देते हैं। तो मुलान कहती है 1 सेकंड रुको जरा सबर करो। हमारे मेकटर के सामने यहाँ पर आती है और कहती है 1 सेकंड आज जाके मुझे याद आया कि मैं तुझे कहीं ना कहीं तो देखा है, ईर्षा तेरा यहाँ पे नाम है ना? ईर्षा नाम नहीं है, ईर्षा का मतलब है ना सेकंड इडियट यहाँ पर होता है। हमको मालूम यहाँ पे चलता है कि भाई जिस गाँव में हमारा मेकटर रहता है ना वो तो बुद्धू एकदम पागल यहाँ पे था। एक लौता वो नहीं, इसके अलावा ना एक और बुद्धू लड़का था, लोग उसको फर्स्ट इडियट यहाँ पे कहते थे और इसको सेकंड इडियट यहाँ पे कहते हैं। सेकंड इडियट को चाइनीज में ईर्षा यहाँ पे कहा जाता है। तो सामने से पहचानती क्या? और जब 3 साल पहले जब पहले उसने जान बचाई थी ना वो बच्चे जैसे एकदम बुद्धू पागल यहाँ पे था। तो बचकाने में उसने कहा था कि मुझे ना आपके साथ यहाँ पे शादी करनी है। तो इसने भी एकदम ऐसा लेके आवे तो छोटा बच्चा कुछ भी बोलता है। और तो इस बार भी ऐसा लगता है कि बुद्धू यहाँ पर छोटे बच्चे शादी मांगे इसलिए फिर से कह रहा है, इसलिए एग्री कर देते कि हाँ भी चलो यार तू भी ना मेंबर यहाँ पे बन सकता है तो तेरे साथ यहाँ पे शादी कर सकती हूँ। तो हमारे मेकटर तो खुश रहता है। उसने तो बस इसलिए बोला था कि अभी बच्चा यहाँ पर बच्चे का दिल कह को दुखाते हैं। तो बाप भी यहाँ पे गुस्सा आ रहा था, गुस्सा शांत कर लेते कि अभी बच्चा समझ के मेरी बेटी ने बस ऐसे ही बोल दिया है उसको थोड़ी ना एंड में चूज यहाँ पे करेगी। तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी गुस्सा यहाँ पे करना नहीं चाहिए। जाओ यार इसको भी लेके जाओ छठे कमरे के अंदर, छठा कैंडिडेट ये बन चुका है। हमारा मेकटर खुश है कि अभी कैंडिडेट यहाँ पे बना हूँ, बहुत जल्दी आपके यहाँ के दामाद बन जाऊंगा। फिर 1 घंटे का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। 1 घंटे बाद है ना हस्बैंड चूज करने की बारी आ चुकी थी। 6 लोग यहाँ पे थे, 6 में से जो बढ़िया यहाँ पे लगे उसको यहाँ पे चूज करना है। हाँ तो एक करके जो सबसे पहला कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि वांग यहाँ पे था। अरे वांग यार वो जिसको स्टार्टिंग मुझे सिटी लोड यहाँ पे लगा था वो तो लगभग 10 साल से ना मुलान को जानता है और मुलान भी लगभग 10 साल से इसको जानती है। और 10 साल से ना ये वांग तो लाइक करता है यार मतलब जब से लेकर अब तक ना जो कुछ हो सके इसने सब कुछ ना खून पसीना मेहनत यहाँ पे कर दिया उसका हस्बैंड बनने के लिए। वो कभी भाव नहीं देती लेकिन आज फाइनली चांस है कि हस्बैंड यहाँ पे बन सकता है। आगे आती है ओके तो सुनिए अगर शादी हो गई अब मेरे हस्बैंड यहाँ पे बन गए आप हमारे लिए क्या करोगे? तो ये मनी मन सोचते मैं क्या कर सकता हूँ। ये दुनिया में किसी चीज के बारे में परवाह करती हूँ तो अपनी फैमिली के बारे में, अपने फैमिली के विकास के बारे में। तो मैं कुछ ऐसा ही करूंगा जिससे फैमिली का विकास हो। इसलिए कहता अगर हमारी शादी होगी ना आपका बिजनेस आपकी पूरी जिम्मेदारियां मिल के यहाँ पे बांटूंगा। हमारी फैमिली हमारे देश हमारी सिटी का विकास यहाँ पे करेंगे। वो भी कहती है थैंक यू ऐसा जवाब देने के लिए। तो बाकी बंदे कभी एडवाइस ये सुने की तब जाके फैसला लेगी। तो दूसरे बंदे के पास जाया जाता है, तीसरे के पास जाया जाता है, चौथे के पास भी जाया जाता है। उनका भी ऑलमोस्ट सेम जवाब रहता है। चौथे के पास जाया जाता है जिसका मुंह नाम था वो भी ऑलमोस्ट यही जवाब देता है भाई स्ट्रॉन्ग बनूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा, देश बढ़ाने में आपको बढ़ाने में आपको आगे करने में बहुत ही सपोर्ट करूंगा। ये भी कहती है शुक्रिया। हाँ तो 5 बंदों से पूछ यहाँ पे लिया जाता है। छठे में यानी हमारे मेकटर की बारी आ जाती है। तो हमारा मेकटर बड़ा एक्साइटेड था। आगे जाती है सेम सवाल पूछती है शादी यहाँ पे हो गई तुम हमारे लिए क्या ही करोगे? हमारा मेकटर सोचते है कि मैं इनके लिए क्या ही कर लूंगा, करने को तो मैं बहुत ही कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कमाल का डॉक्टर हूँ, एक्सरे की वाली एबिलिटी भी आ चुकी है। बच्चे सिलाई करते करते या प्रैक्टिस करते करते थकान यहाँ पे हो जाएगी तो इनके जिस्म को अच्छा सा मसाज यहाँ पे दे दूंगा। थोड़ा बहुत घपा घप करके भी इनको खुश यहाँ पे रख सकता हूँ। इसके अलावा वेपन वगैरह भी अच्छे से बनाता हूँ, वेपन बना के आर्मी की पावर भी बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा कपड़े तो कमाल के बनाता हूँ तो नए नए कपड़े पहनेंगे। ये सारी बातें मनी मन सोचे जाए कि सारा काम मैं कर सकता हूँ लेकिन ये सारी बातें बताने से इनको कोई भी खुशी नहीं होगी। तो मुझे कुछ ऐसा बताने जिससे खुश हो जाए और एग्री कर दे
पे, इसलिए कहता मालूम है क्या, मैं क्या दूंगा, मैं आपको आजादी यहाँ पे दूंगा, बस मेरे पे चीट मत कीजिएगा, यानी किसी और लड़के से लफड़ा मत कीजिएगा, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोले तो कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। जो सुनिए थोड़ा सा शर्मा जाते, क्या चीट करूंगे तुमको, क्या मुझे तूने क्या मुझे इतनी गंदी लड़की समझ के कहा, बाहर में जा साले तू, इतना बोल के गुस्सा करके निकल जाती है। हमारा मैं कहता है गुस्सा नहीं 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 भाई, एक्सरे आंखें मेरी, एक्सरे आंखें, ये हमने देख लिया, गुस्सा नहीं उसको प्यार यहाँ पे कहते हैं। यानी भाई रेडी होगी रेडी होगी रेडी होगी, अब यहाँ पे आते हैं अपनी अम्मी पापा के पास और कहते हैं अम्मी अप्पा मैंने चूस यहाँ पे कर लिया कि कौन मेरा हस्बैंड यहाँ पे बनेगा। जो सुनते ये दोनों भी कहते हैं तो बता ना यार बेटी, ज्यादा सस्पेंस यहाँ पे तैयार मत कर, पक्का वांग यहाँ पर होगा नहीं तो मुंह होगा। उन पांचों में से ना यही दोनों कमाल के, ये कहते नहीं वो पांचों में से कोई नहीं, जो छठा यहाँ पर शेर ना उसके साथ मैंने डिसाइड किया। जो सुनते बाप कहता क्या शेर, ओ गधे का बच्चा, तुमने उसके साथ शादी करने का डिसाइड किया, मगर क्यों? तो सामने से बेटी बताती, सुनिए मेरी बात, 5 में से जो 3 बंदे ना भाई मेरे सबऑर्डिनेट, यानी ऐसे बंदे जो कि मेरे अंडर में रह के काम करते थे, सोचो भाई मेरे अंडर में रह के काम करते थे, अब मेरे हस्बैंड बन जाएंगे तो इतना अजीब लगेगा। रही बात वन और साथी में मुंह, आई नो भाई दोनों बहुत ही अच्छे हैं, वो दोनों मेरे सबऑर्डिनेट नहीं है, हस्बैंड बनने के लायक यहाँ पर है। तो बाप कहते जब ये दोनों अच्छे थे ही, इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लेती, उस बुद्धू को चूज करना जरूरी है क्या? जो सुनते बेटी बताती जब तक अब जिंदा हो ना, जब तक वो अच्छे यहाँ पर है, अच्छे से भाई रहेंगे, अच्छे से प्यार देंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे, लेकिन एक बार आप मर जाओगे तो मालूम है क्या करेंगे, आपके सिंहासन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, आपकी जगह लेने की कोशिश करेंगे, और मुझे ना भैया मार मार कर ना साइड में पेल देंगे कि हाँ भाई तू साइड में पड़ दे, जो कुछ ना मैं यहाँ पे करूंगा, और अपने लालची के काम करेंगे, भलाई कुछ भी नहीं करेंगे। तो बाप भी कहता क्या वो लोग ऐसा यहाँ पे करेंगे, शिट यार अब मैं क्या करूँ यार, लेकिन तुमने उस बुद्धू को काय को चूज किया? तो सामने से ये कह दो क्योंकि उसने जो जवाब है ना उसने सही जवाब यहाँ पे दिया, शादी के बाद मुझे किसी का सपोर्ट कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आजादी यहाँ पे चाहिए। उसने बोला वो मुझे आजादी यहाँ पे देगा, इसलिए प्लीज मुझे उसके साथ यहाँ पे शादी करने का परमिशन दे दीजिए। माँ भी कहते लेकिन वो बंदा बुद्धू यहाँ पर यार, उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ी पड़ी है, लोग तुम्हारे ऊपर भी हंसेंगे कि बुद्धू के साथ शादी कर ली। ये कहती भाई शादी मैंने हम लोग फैमिली बचाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं ना, देखो जो फैमिली को आइडिया लगे कि भाई मैंने किसी बुद्धू के साथ यहाँ पे शादी कर ली, जो आगे चले कुछ कर नहीं पाएगा, वो लोग तो खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई ऑटोमेटिक फैमिली बर्बाद हो गई, होने दो तो ऑटोमेटिक हमारे छुटकारा वो लोग छोड़ देंगे, तो जाहिर सी बात है ठीक यहाँ पे रहेगा। ऊपर से ना भाई मुझे बचपन से सपना था कि शादी जिसके साथ होगी ना हैंडसम यहाँ पे रहना चाहिए, वो शेर बहुत ही हैंडसम यहाँ पर है, तो प्लीज यार हाँ कर दीजिए। माँ बाप एग्री करने को तैयार नहीं थे कि ऐसे कैसे बुद्धू के साथ हम तेरी शादी यहाँ पे होने देंगे, कैसे यार बेटे के बारे में पूछ रहे थे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। जो सुनने खबर आती है बेटा क्या कर रहा है, हिला रहा होगा किसी कमरे के अंदर, क्या कर रहा होगा, बाप को आ जाता गुस्सा, हिला रहा होगा, यार कोड़ा कहाँ है भाई, जल्दी से कोड़ा लाओ, तो कोड़ा ला के दिया जाता है। माँ भी कहती है कोड़ा, अरे कोड़ा कहीं को मंगा रहे हो यार, तो ये कहते हैं नालायक बेटे की कुटाई करने के लिए, साला अगर अच्छा यहाँ पर होता ना आज हमको इतना टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। माँ कहती नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते अकेले, मैं भी आ रही हूँ, दोनों मिलकर उसको पेलेंगे। दोनों ना भाई पति पत्नी जाते हो बेटी की कुटाई करने लग जाते हो, बेटा भी लाइक अरे मम्मी अरे पापा अचानक से कुटाई काय को करे, वो लोग कहते तुझे सबक सिखा रहे नालायक बेटा, ये ले ये ले ये ले। माँ कहती और जोर से मुंह में दो साले। तो अपने कमरे में था, उसके पास है ना वो जो जोंग नाम का बंदा जी जोंग, वो यहाँ पर आता है, वो आते ऐसे गुस्से में था और कहते चलो यार गेस्ट रूम में यहाँ पे चलो, तुम्हारे मम्मी पापा को भी हम बहुत ही जल्दी बुला लेंगे। तो हमारा मेकटा समझ जाता भाई मुझे बुलाया गया, मम्मी पापा को बुला लेंगे, यानी मान गई, उसने भाई मुझे यहाँ पे चूज कर लिया, ये हुई ना बात। अब देखो भाई वो जो शाह फैमिली है लीन फैमिली हो गई, और साथ ही में गुंडे लोग यहाँ पे हो गए, बहुत सालों ने परेशानी यहाँ पे किया था, और तुम्हारी बहन यहाँ पे बजेगी क्योंकि मेरे शादी है ना इनकी फैमिली में यहाँ पे होने वाला है। उससे पहले जो गुंडे लोग ना गुंडे लोग को रास्ते से यहाँ पे हटाते हैं, इसलिए कहता सुनो यार आप मेरे मम्मी पापा को लाने वाले हो ना, तो मेरी मम्मी पापा को जितने जल्दी हो सके ना उतना जल्दी लेकर आ जाओ, वरना लेट हो जाएगा। तो जोंग कहता है क्यों भाई लेट क्यों हो जाएगा, हमारा मैं कहता बता दो क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि मेरे मम्मी पापा को ना मारना चाहते हैं, मेरे पूरे परिवार को ही मारना चाहते हैं, तो ये भी सोचता क्या इसके परिवार को मारना चाहते हैं यार, इसकी शादी हमारी यंग लेडी के साथ होने वाला है। हाँ तो इसका दुश्मन जाहिर सी बात है हमारा भी दुश्मन यहाँ पे बन जाएगा, ऐनो बुद्धू है बेकार है कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भाई फैमिली को ऐसे कैसे हम यहाँ पे मारने देंगे, इसके लिए हाली टाली इसके लिए ना वो अपने बंदरों को भेज देता, खुद भी निकल जाता हमारी मैं कहते के फैमिली को बचाने के लिए। अब यहाँ पे आते उसी गुंडे की ओर, यहाँ पे 3 दिन का टाइम गुजर चुका था, तो जो मेन गुंडा था ना वो छोटे मोटे गुंडों को ऑर्डर यहाँ पे देता कि जाओ और जाकर उसकी जो फैमिली है फैमिली को खत्म कर दो, वो जो तरीका है ना कपड़ा बनाने का पहले वो पता करो, अगर वो पता चल जाता है दे देता है ना तो भी मार डालो, नहीं देता तो भी मार डालो, अगर वो दे देगा तो प्यार से एक बार में मार के खत्म कर देना, नहीं देगा तो तड़पा के सालों का मारना। जो सुनने वाले जो गुंडा यहाँ पे था गुंडा भी निकल जाता है, और रास्ते में तो यही सोचते कि यहाँ भी अब गई उसकी फैमिली यहाँ पे बची नहीं पाएगी, वो फॉर्मूला दे ये यहाँ पे ना दे। अब उनको क्या ही मालूम कि जो हमारा मेक कटर है ना उसकी शादी यहाँ पे मुलायम के साथ होने वाली है, जैसे जाएंगे जैसे आइडिया लगेगा हैरानी होगी। अब घर के बारे लोग पहुंच जाते हैं, अब आधी रात को आए थे, अब लगा था इनको कि भाई आधी रात है तो पक्का सो चुके रहेंगे, लेकिन अंदर से ना लाइटें अभी भी जल रही है, यानी अभी तक लोग जागे हुए हैं, कोई बात नहीं चलो। तो जो घर का दरवाजा ना वो दरवाजा तोड़ के अंदर यहाँ पे जाते, जहाँ पे माँ
बाप भाई सब लोग ना जो कुछ हो सके सब ऐसा उठा के तैयार थे अटैक करने के लिए। तो सामने से गुंडा भी कहता है ले अटैक करोगे हमारे ऊपर, करो 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 अटैक करो, तुम्हारा अटैक क्या ही बिगाड़ पाएगा हमारा। जो सुनते सामने से वो लोग कहते सुनो यार हमारा बेटा हमारे घर पे नहीं है, तुम चाहे तो हमको जान से मार सकते हो, हमारा बेटा तुम्हारे हाथ में कभी भी लगने वाला नहीं है। वो लोग कहते टेंशन मत लो, सबसे पहले ना हम तुमको जान से मारेंगे, तुम्हारा बेटा जैसे मिलेगा उसको भी जान से मारेंगे। इतना बोल के अटैक करने को तैयार था, उतने में पीछे से आवाज आती है रुक साले। तो ये भी रुक जाता है, कहता भी कौन है यार। तो जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं वो जिन जोंग आ चुका था, उसका और उसका पावर जैसे महसूस होता है ना गुंडे को, फट के 64 हो जाते कि मम्मी यार ये आदमी कौन है। उसका जो गुंडा ना गुंडा ये भी कहता है कि एक समय तुम हो कौन और आके मुझे रोकाई करो। हमारे जो सिटी लॉर्ड है ना, सिटी लॉर्ड का ऑर्डर यहाँ पर है कि जो बंदा टैक्स यहाँ पे नहीं देता, उधार का पैसा नहीं चुकाता, तुम जाकर उनको मार सकते हो। उन्होंने उधार का पैसा नहीं चुकाया है इसलिए हम आके यहाँ पे मारने वाले हैं। जो सुनते ही ना जोंग कहता है फकिंग डोंट केयर कि सामने से तुम्हारे लॉर्ड ने क्या ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया, मेरे मालिक ने मेरे मास्टर ने ऑर्डर यहाँ पे दिया कि बहुत ही जल्दी इससे ना इनकी फैमिली को शादी के लिए यहाँ पे लेकर आए, तुम इनको शादी में ले जाने के लिए आया हूँ। तो सामने से वो भी कहता है कौन है तुम्हारे लॉर्ड, तुम कौन हो। वो अपना नाम बताता है जीन जोंग मेरा यहाँ पे नाम है। और जैसे ये नाम सुनता है ये भी चौक जाता है, क्या जीन जोंग यहाँ पे नाम है, जो कि मुलान के बाप के लिए काम करता है। सुनो जो मुलान का बाप है ना, मैंने कहा था शायद वो सिटी लॉर्ड होगा, वो सिटी लॉर्ड यहाँ पे नहीं है, वो बेसिकली ईयर यहाँ पर है। अब ये क्या होता है मुझे भी आइडिया नहीं है क्या ना, जब स्टार्टिंग मैंने वर्ड यहाँ पे सुना तो मैं कंफ्यूज था, मैंने सर्च यहाँ पे किया तो मालूम चला कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी सिटी का इंपॉर्टेंट मेंबर है ना उसको कहा जाता है। तो मुझे लगा भाई इंपॉर्टेंट मेंबर सिटी का यानी सिटी लॉर्ड ही होगा, तो मुझे लगा मुलान का बाप होगा, लेकिन सिटी लॉर्ड कोई और यहाँ पर किसी और को सिटी लॉर्ड यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है मुलान का बाप है ना यार, या तो उसकी पोजीशन सिटी लॉर्ड के बराबर होगी या तो लगभग ना सिटी लॉर्ड से भी ऊपर यहाँ पे हो सकती है। आई थिंक ऊपर होगा, तभी तो गुंडा है ना, वो गुंडा भी उसके नाम से यहाँ पे डर जाता है कि भाई वो लोग इनकी फैमिली को शादी में बुलाना चाहते हैं यार, ये तो बस गरीब फैमिली है, उसको कहीं को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, कहीं उसे जो मेन कैरेक्टर है शेन उसकी वजह से तो नहीं ना। उसको गुंडा भी कहता है चलो यार जब ये ईयर फैमिली के इतनी इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे तो हम बैठ के क्या ही करेंगे, तो एक काम करो इनको लेके जाओ। तो सामने से अपना जोंग भी कहता बहुत ही बढ़िया साथियों जल्दी से आओ, ये जो मम्मी पापा जो उनका भाई है लेके जाओ, पालकी पे बैठा के लेके जाना। तो उनको आया जाता है कमरे से बाहर ले जाया जाता है, पालकी वाले पे यहाँ पे बैठाई जाती है। सामने से गुंडा भी समझ जाता है लोग कब से हमारा इंतजार कर रहे थे, आप लोग जैसे आएंगे ना हमारी बैंड बजाएंगे, यानी यार हो सकता है कि भाई हमको ही टारगेट यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो बाहर से ढेर सारे गुंडे यहाँ पे थे, वो सभी बस ले जाते हुए देख सकते हैं। हमारे ये मेन गुंडा कहते हो ठीक है भाई आप लोग यहाँ पे जाओ, तो बाकी छोटे मोटे गुंडे कहते हैं बॉस यार वो लेके चल जाएंगे, हम लोग कैसे उनको जाने देंगे। जो सुनते ये मेन गुंडा कहता है तुमको आइडिया वाइडिया भी क्या, वो लोग कौन यहाँ पर है, ये लोग कहते नहीं हमको कोई भी आइडिया नहीं है, ये बताता है यार फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर है, ये लोग चल रहे थे क्या वो फैमिली के मेंबर है, लेकिन वो फैमिली के मेंबर को आके इसके मम्मी पापा को लेके जा रहे हैं। जो सुनते ये बताता है क्योंकि शेन ने कुछ तो किया, हमको अपना टारगेट यहाँ पे बना लिया है, यार सोच लो हम नहीं लेके जा पाएंगे इन फैमिली को वापस, तो हमारे बॉस यहाँ पे गुस्सा करेंगे। तो एक काम करो जाके अपनी बीवी बच्चों से मिल लो कि भाई बॉस गुस्से के मारे तुम सबकी जान निकालेंगे। ये सभी डर जाते हैं, शिट भाई अब क्या करे, सच्ची में मुसीबत आ गई। फिर गुंडा कहते चोचो ना वापस यहाँ पे लौटो, बॉस को यहाँ पे बता दो या जो कुछ है बॉस करेंगे। मनी मनसो से शेन को ज्यादा चलाक निकल गया, उसने ऐसा कदम उठा लिया कि हमारी बैंड बच गई या कुछ और करे, उससे पहले बॉस को यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब आते बॉस की ओर जो कि अपने कमरे में था और अपनी रखेल के साथ घपा कर रहा था, वो भी चलाती है और से। उतने में ये भी कमरे में घुस आ जाता है और कहता सुनिए यार बाप आई मीन क्या बोलते भाई बॉस हमारी बात सुनिए, नहीं आप पकड़ के ले पाए उसकी फैमिली को। तो ये भी कहता पकड़ के नहीं ले पाए, क्यों नहीं ला पाए यार, कोई ना कोई तो रीजन यहाँ पर होगा ना। जो सुनते वो भी कहते हैं रीजन यहाँ पर है, जो यार फैमिली के लोग है ना वो लोग यहाँ पर आते और आने के बाद ना इनकी फैमिली को लेके गए, ये कहते कोई शादी है वो शादी अटेंड करने के लिए लेके जा रहे हैं। जो सुनते जो बॉस यहाँ पे था ना वो भी चौक जाता है क्या शादी अटेंड करवाने के लिए, और अखेर से कहता है तू क्या मेरी मुंह देख रही है, निकल यहाँ से। तो भी जैसे जैसे कंबल लपेटती है वहाँ से निकल जाती है। ये बताना चालू करते हैं कि भाई यार फैमिली में जो बेटी यहाँ पर है मुलान उसकी शादी आज होने वाली है, तो उन्होंने अपना दामाद भी वो किया, इनको शादी कर बुलाया गया कहीं इनका बेटा। जो सुनते सामने से वो दूसरा गुंडा कहता नो भाई यार ये लड़का इतना बेकार नल्ला यार इम्पॉसिबल, यार इसके साथ उसकी शादी कैसे हो सकती है। जो सुनते ये मेन बॉस कहता है कि वेल यार लगता तो मुझे भी इम्पॉसिबल है, लेकिन इनकी फैमिली को बुलाएंगे काई को, चलो यार हमको जाके चेक करना चाहिए, दूध का दूध और दही का दही हम लोग वहीं पे कर देंगे। तो ये जो लीन फैमिली और शाह फैमिली ना उसके पास यहाँ पे जाता है, उनको बताता कि ऐसी ऐसी बातें। जो सुनते ही ना लीन फैमिली के लीडर कहते क्या बकवास है भाई, ये मुलान की फैमिली पागल हो गई है क्या, अपनी बेटी की शादी उस बुद्धू के साथ यहाँ पे करवाना चाहते, उनको शर्म नहीं आती क्या। ये भी कहता नॉट कंफर्म, उसकी फैमिली को लेके गए इसलिए हमको बस लग रहा है कि शायद हो सकता है यही दामाद होगा, लेकिन भाई आपको क्या सच्ची में लगता है कि शेन वही दामाद होगा क्या। शाह फैमिली लीडर भी वहीं पे था, वो कहता नो भाई यार सूरज एक बार के लिए भाई पश्चिम से उग सकता है, लेकिन बुद्धू को अपना दामाद यहाँ पे बना लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मतलब हो ही नहीं सकता। लीन फैमिली का लीडर कहता सुनो भाई मेरे पास ना शादी का इन्विटेशन यहाँ पर आया है, मुझे लगा कोई होगा अच्छा दामाद, ये शेन होगा मुझे लगा नहीं था, मैं जाऊंगा शादी में और चेक
चेक यहाँ पे कर लेंगे, ये दामाद हो जाएगा ना, हमको कुछ करना पड़ेगा। गुंडा कहता है भाई मुझे तो इनविटेशन नहीं आया, गुंडे लोग को शादी में कौन बुलाता है, लेकिन मैं जा सकता हूँ। ये मुलानी की फैमिली धक्के मार के बाहर निकालेंगे नहीं। जो सुनते ये भी कहता है तुम्हारे अंडर में आ जाओ, मैं तुझे अपना दूर का बेटा यहाँ पे बना लूंगा, मिजाज बेटा। तो गुंडा भी कहता है ठीक है भाई मैं तैयार हूँ। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हुए शादी में आते हैं, इनका रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है जब कंफर्म मालूम चलेगा कि हमारा ही मेन कटर है। हमारा मेन कटर जो यार नाम का लौंडा है उसी की बैंड यहाँ पे बजा देता है, उसको सबके सामने पागल यहाँ पे साबित करके। उसका जो टीचर था जो सिटी का पुराना लॉर्ड भी है, वो हमारे मेन कटर कहता सुनो मेरी बात यार, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही ज्ञान है ऐसे कमाल कमाल के वर्ड्स का मतलब और कैसे प्रोनाउंस करते शायद तुमको आइडिया होगा। हमारा मेन कटर कहता है थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर, ज्यादा आइडिया भी नहीं है। तो ये पुराना सिटी लॉर्ड कहता है तो सुनो मेरी बात यार, मैं तुमको सामने से कुछ वर्ड यहाँ पे देता हूँ, तुम उसका मतलब यहाँ पे दिखाओ मुझे। हमारा मैं कटा कहता हूँ ठीक है। मनी मन सोचते जो पुराने सिटी लॉर्ड और साथ ही में मेरे जो ससुर जी हो गई और ये फैमिली हो गई, उनके साथ बिल्कुल भी जमता नहीं है। क्योंकि देखो जो बंदा यहाँ पे दमदार होता है ना, उसी बंदे को सिटी लॉर्ड बनने का मौका यहाँ पे मिलता है। इनके आप जानते हैं भाई वो बड़े दमदार थे, आई मीन मेरे जो ससुर जी है वो बड़े दमदार यहाँ पे थे, लेकिन उनको सिटी लॉर्ड बनने का कोई भी मूड यहाँ पे नहीं था। तो उनके जो छोटे भाई है ना, उनके छोटे भाई बेसिकली सिटी लॉर्ड यहाँ पे बन गए। और ये जो पुराने वाले यहाँ पे थे ना, इनको जलन होने लगी, क्योंकि यार जलन होने लगी भाई। पुराना ये था ना, इस कॉल लंबे समय के लिए यहाँ पे रहना था, लेकिन बनने का मौका यहाँ पे नहीं मिला। इन शॉर्ट जो भी रहते ना बेसिक लॉर्ड, वो हमेशा से हम इनकी फैमिली को नफरत ही करते हैं, इसके लिए ये भी मुझे नफरत ही करेंगे और बार बार मुझे चैलेंज देना चाहते हैं। चलेगा चैलेंज यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। वो भी कहता है बहुत ही बढ़िया, मेरे पास ये कमाल करना 80 वर्ड यहाँ पर है, अगर तूने उसके बारे में यहाँ पे बता दिया ना तो चलेगा। तो जो वर्ड है ना वर्ड यहाँ पे लिख देता है। तो आसपास की पब्लिक भी देखते कहती भाई ये कौन सा वर्ड है, हमने कभी भी इसके बारे में ऐसा देखा या सुना नहीं है। हमारा मैं कटा जैसा दिखता ना वो पहचान जाते कह रहे यार मैं इस वर्ड को यहाँ पे जानता हूँ। हाँ लेकिन भाई ये एंशिएंट टाइम है समझो, और ऐसे टाइम पर ना कोई ऐसा वर्ड का कुछ मतलब ही नहीं है। मेरे मॉडर्न टाइम पर ना इस वर्ड का मतलब यहाँ पे था। सामने से ही कहा जाता बोलो बोलो क्या हुआ, तुमको इस वर्ड का मतलब यहाँ पे नहीं मालूम हो ही नहीं सकता, तुमको मालूम ही नहीं रह सकता। हमारा मैं कटा कहता है केवल मुझे सामने से आइडिया यहाँ पर है। सुनिए यार बुड्ढे जी, मुझे भी पूरा विश्वास है कि आपको भी इस वर्ड का मतलब मालूम होगा, इसको कैसे प्रोनाउंस करते आपको भी आइडिया यहाँ पे नहीं होगा। वो भी कहता है यस, क्योंकि जो वर्ड है ना बहुत पहले हमारे मास्टर को भी किसी एंशिएंट किताब में यहाँ पे मिला था, जहाँ से मतलब हमने पता कर लिया, लेकिन प्रोनाउंस कैसे करते हमको भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। और प्रोनाउंस से क्या मतलब है भाई, बस मतलब मालूम रहना चाहिए ना यार। जो सुनता हमारा मैं कटा कहता है केवल हाँ तो मुझे मतलब ही मालूम है और कैसे प्रोनाउंस करते मुझे ये भी मालूम यहाँ पर है। मनी मन सोचता मैं कुछ भी बोल दूंगा, इनको क्या ही आइडिया लगेगा, इनको खुद भी थोड़ी ना मालूम है। तो यार मड़क जाता कहता नो भाई यार ऐसे कैसे तुझे प्रोनाउंस करने में आ जाएगा, मतलब भी मालूम रहेगा, कुछ भी मत बोला कर। जो सुनता हमारा मैं कटा कहता है मुझे कैसे प्रोनाउंस करता है ये भी मालूम है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है मुझे ये भी यहाँ पे मालूम है। सामने से अगर बाई चांस सामान लो मैंने जो बोला वो सही है, तुम क्या करोगे, थप्पड़ अपने आप को मारोगे क्या? वो कहता है छठे के भाई मैं अपने आप को थप्पड़ मारूंगा, लेकिन तू गलत यहाँ पर है, तू क्या करेगा? हमारा भाई कहता है सबके सामने मैं अपने आप को थप्पड़ यहाँ पे मारूंगा। वो भी कहता है बहुत ही बढ़िया, तो बता भाई तू क्या बताना चाहते है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या है? हमारा मैं कटर यहाँ पे कहता है इस वर्ड को प्रोनाउंस कहते हैं निंजा, ये जो वर्ड था ना उसका मतलब यहाँ पे निंजा था। यार कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, मास्टर भाई बोल दो गलत यहाँ पे साबित कर दो। हमारा मैं कटा कहता सुनो यार ये प्रोनाउंस कैसे करते ये हो गया, अब इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब है ना पक्का उस चीज को कहते होंगे जो एग्जैक्टली थोर्न जैसा यहाँ पे दिखता है। थोर्न बेसिकली जो आपने गुलाब का फूल देखा ना, गुलाब का जो फूल यहाँ पर होता है उसका जो लकड़ी होता है, लकड़ी पे कांटे वाटे यहाँ पे लगे रहते हैं। हाँ तो ऐसी जो चीज होती है जिसपे से कांटे वाटे लगे रहते हैं उसको थोर्न यहाँ पे कहा जाता है। हाँ तो सामने से गलत फिर से कुछ भी बोले जा रहा है, मास्टर बता दो। मास्टर की फटी पड़ी क्या, यार ऐसा शब्द कोई यूज ही नहीं करता है, किताबों के अंदर पड़ी होती तो भी इसको आइडिया यहाँ पे लग गया, ऐसे कैसे? और इस वर्ड का यही मतलब होता है। इसने सही बोला, मैं अपनी डिसाइपल की इज्जत बचाने के लिए मैं इसको गलत साबित कर सकता हूँ कि नहीं मैं तूने गलत यहाँ पे बोला है, लेकिन मेरे अलावा कुछ और बंदों ने ना उसने वर्ड देखा है, उनको भी आइडिया यहाँ पर है कि इसका सही मतलब यही होता है। तो वो लोग आएंगे बता देंगे कि भाई मैंने झूठ यहाँ पे बोला, मेरी भी इज्जत यहाँ पे जाएगी। इसलिए कहता है कि भाई मानना पड़ेगा यार, तुम तो सच्ची में ग्रेट हो, तुमने वर्ड का सही मतलब बता दिया। जो सुनते यान भी चौंक जाता है और बाकी पब्लिक भी चौंक जाती है कि वो यार उसने सच्ची में मतलब यहाँ पे बता दिया। हमारा मैं कहता है मैंने कहा था ना मैं कभी गलत झूठ यहाँ पे नहीं बोलता। सुनो यान के बच्चे, हाँ तो अपने आप को थप्पड़, जल्दी से अपने आप को थप्पड़ मारो, उसको गुस्सा आता, बाकी पब्लिक भी कहती मारो मारो भाई, तूने जो जोश में यहाँ पे कह दिया था ना। हाँ तो ये भी धमकी देता हमारे मैं कहता सुन भाई आज जो मेरा अपमान यहाँ पर हुआ ना, ये अपमान का बदला मैं लेकर आऊंगा। इतना बोल के अपने आप को जोर से थप्पड़ मारता है और गुस्सा करके वहां से निकल जाता है।
फिर ससुर यहाँ पे कहता है चलो यार अब ये कांड हो चुका है, अपने जो मम्मी पापा है ना अपने मम्मी पापा से भी जाके यहाँ पे मिल लो, उनका भी आशीर्वाद यहाँ पे ले लो। ये भी कहता ओके ठीक है। वो जो था ना भाई जून फैमिली का यार वो तो अभी वहीं पर है ना। वो कहता रुको जरा सब करो, देख लो लॉन्डेशन बहुत ही दम तेरे अंदर है और ये दम की बातें ना मैं यहाँ पे याद रखूंगा। हमारा मैं कहता भी कहता याद रखिएगा, थैंक यू तारीफ करने के लिए। तो एल्डर भी जो से हंसने लग जाता है। उसके बाद जो मम्मी पापा थे ना, मम्मी पापा शादी हो रही थी लेकिन शादी में नहीं आए थे, उनको डर लग रहा था हम गरीब फटे चलो फटे फूटे कपड़े पहने, शादी में बड़े बड़े लोग आए इतना महंगा महंगा कपड़ा पहन के हम लोग कैसे यहाँ पे जाए। तो एक ही कमरे के अंदर यहाँ पे बैठे हुए थे, शादी अटेंड करने नहीं जाते। हमारा मैं कट आता है घुटने पे आता है और कहते मम्मी पापा नमस्कार। तो जो फिर बुलान थी ना वो भी घुटने पे आती है और कहती ससुर जी और सासू माँ नमस्कार। हमारा मैं कटा सोचता भी मुलान यहाँ पर है, इतनी बड़ी फैमिली की बेटी है, शादी तो बस ऐसा ही हुआ था, मुझे लगा नहीं था कि भाई ये कभी भी ऐसा घुटने पे आएगी या, लेकिन घुटने पे यहाँ पर आ गई। सामने से सासू माँ वो भी उठाती कि भाई उठिए मेरी बहू यार, बेटी जैसी होती है, बेटी की औकात पैर में नहीं बल्कि गले लगनी चाहिए। तो वो भी कहते रहे शुक्रिया सासू माँ। हमारा मैं कहता देखता हुआ यार ये बाहर से भी सुंदर है और दिल की भी बहुत ही अच्छी लड़की है। सामने से ये भी कहती सुनो यार ससुर जी मैंने सुना आपकी तबीयत यहाँ पे खराब है, चलिए चलिए आपके लिए डिनर यहाँ पे हम बनवा देते हैं। ससुर भी कहता ओके ठीक है। फिर ये कहती ओके ठीक है अपने मम्मी पापा के साथ बातचीत कर लीजिए, मैं डिनर यहाँ पे बनवा देती हूँ खा लीजिएगा। वो डिनर बनवाती है, यहाँ पे बातचीत होता है। और फिर जो मम्मी पापा ना उनको ठीक नहीं लग रहा था भाई अपने क्या बोलते हैं भाई बहू के घर में आकर रुकने के लिए, इसलिए कहते खाना पीना हमने खा लिया, हम वापस अपने झोपड़े में जा रहे। लोग वापस जाने को तैयार था। भाई जाने से पहले कहते सुनो यार शादी हो गई है, सुहाग रात की बारी यहाँ पर आ गई है, देख यार बहुत ही जल्दी मुझे चाचा बना देना। भाई तो बोल के निकल जाता है। हाँ तो सुहाग रात की बारी आ चुकी थी। हाँ तो जो कमरा यहाँ पे था ना कमरे के अंदर जाते वो भी आती है एकदम तैयार वगैरह अभी भी थी और आके बाजू में बैठ जाती है। हमारे मेकट को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाप रे इतनी सुंदर लड़की यार, मुझे विश्वास नहीं होता ये मेरी बीवी बन चुकी है। उसको मुलान यहाँ पे कहती जैसा तुम्हारे बारे में सुना था कि भाई तुम बुद्धू यहाँ पर तुमको कुछ आता नहीं है। हाँ तो भाई कुछ और ही अलग में देख लिया था, तुम्हारे पास कितना ज्यादा ज्ञान है। ये भी कहते ऐसा समझो पहले मेरा जो दिमाग का स्क्रू है ना पहले ढीला यहाँ पे था, वो स्क्रू यहाँ पे टाइट हो गया जिसकी वजह से ना मैं पहले जैसा बुद्धू यहाँ पे बिल्कुल भी ना हूँ। सामने से वो भी कहती है अच्छा ठीक है सुनो यार कुछ बातें यहाँ पर है जो मैं तुम्हारे साथ क्लियर करना चाहती हूँ। हमारा मैं कहता भी कहता बोलो क्या बातें हैं ये बताते। सुनो भाई क्या ना बचपन से लेकर अभी तक मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, अपनी फैमिली में रहने का, फैमिली को सपोर्ट करने का और फैमिली को बड़ा करने का, लेकिन जो फैमिली जबरदस्ती शादी करवाने के लिए आ रही थी इसलिए ना चक्कर मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे शादी करना पड़ा। तो इन शॉर्ट में ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भले तुम्हारी शादी कर लिया तुम्हारे साथ, मैं सच्ची में तुमको धोखा देके कहीं नहीं जाऊंगी, किसी और के साथ बिल्कुल भी शादी करने वाली नहीं हूँ। ये दुनिया के लिए हम लोग मियाँ बीबी है लेकिन रियलिटी में जो बीबी का जो फर्ज होता है ना वो निभा नहीं पाऊंगी, समझ रहे हो ना। हमारा मैं कट भी कहता या मैं समझ यहाँ पे रहूँ मनी मन सोचता कि यहाँ पे देखा जाए तो इसके लिए शादी बस नाम की शादी यहाँ पर ऐसे कैसे किसके साथ यहाँ पे घपा घप कर लेगी। तो रियल में इसको बीबी बनने के लिए ना मुझे कुछ बड़ा करके सच्ची में इसका जो दिल है ना इसका दिल भी यहाँ पे जितना पड़ेगा, दिल जीतूंगा तो ऑटोमेटिक इसका जिस्म मिल जाएगा। सामने से कहती यहाँ लेकिन तुम्हारी शादी हो गई है, शादी के बाद हर दूल्हा का सपना होता है जो मैं तो पूरा नहीं कर सकती लेकिन मैं करवा सकती हूँ। हमारा मैं कटा कन्फ्यूज पूरा कर नहीं सकती लेकिन करवा सकती है। क्या कहना चाहती है। नौकरानी यहाँ पे थी शोएब भाई नाम की, उसको यहाँ पे बुला लिया जाता और कहती है कि भाई जल्दी से यहाँ पर आओ। नौकरानी भी काफी सुंदर और काफी सेक्सी यहाँ पे थी। तो हमारा मैं कटा भी देखता कि अरे एक सेकंड ऐसा मत बोलो, ये नौकरानी मुझे दे रही है ताकि उसके साथ मैं वो सब कर लूँ। ओ माय गॉड ये कितनी विचारों वाली बीबी यहाँ पर है। सामने से बताती है भाई हर मर्द का हर दूल्हा का सपना होता है, तुम भी अपना सपना ना इसके साथ यहाँ पे पूरा कर सकते हो। तुम भी समझ गए ना, जैसे ये करने बोलेंगे तो ऐसा करने देना। तो ये भी कहती है मालकिन मैं करने दे दूंगी। हमारा मैं कहता भी कहता यार लेकिन ये किसी और के साथ ये ठीक नहीं रहेगा। वो भी कहती कमोन या तुमको भी मन यहाँ पर है, तुमको भी मन यहाँ पर है, ज्यादा नाटक वाटक मत करो, समझो भाई इसके साथ तुम्हारी मेन शादी हो गई, इसके साथ जो करना करो, बच्चे पैदा करो, वो बच्चे ले जाके तुम्हारे मम्मी पापा को दे देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश कि भाई हम लोग दादा दादी यहाँ पे बन गए। हमारा मैं कहता भी कहता चलो तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो मैं भी तुमको मना नहीं करूंगा, आओ या नौकरानी कपड़े मेरे उतारो। मैं आधी की रात आ चुकी थी, जो भी लोग थे ना भाई बड़े बड़े फैमिली वाले सबको इन्वाइट किया गया था। और जो एक्स बीबी है ना वो भी यहाँ पर आई थी और वो जो उसका जो नया हस्बैंड जांग था ना उसके साथ। तो जांग से कहती बाबू कौन हो सकता है जिसने बुलाने के साथ शादी की होगी। और जांग कहता है कोई बड़ा ही आदमी यहाँ पर हो सकता है, और कौन यहाँ पे हो सकता है। दूसरे जो हमारा मेकट है ना उसको इसके अंदर से लाया जाता है पालकी के अंदर। हमारे यहाँ जो दुल्हन होती है ना दुल्हन को लाया जाता है, उनके यहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों को यहाँ पे लाया जाता है। हाँ तो भाई दूल्हा था इसलिए लाया जा रहा है, इसलिए अभी के लिए कंफर्म किसी को भी नहीं है। दो चार बंदों को बस शक यहाँ पर शाह फैमिली और फैमिली के लीडर को कंफर्म किसी को भी नहीं है। तो सब गेस करते हुए कौन हो सकता है। यार मुलान की फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली है। हाँ तो जो भी दामाद होगा वो भी कोई बहुत ही बड़ा होगा, कोई अमीर ज्यादा यहाँ पर होगा। तो गेस करते शायद वो फैमिली हो सकती है, नहीं ये फैमिली हो सकती है, नहीं वो वाली हो सकती है।
उसके बाद शादी की तैयारी होने वाली थी। उनके शादी के लिए जो मम्मी पापा रहते हैं ना भाई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं, वो तो हर जगह रहते हैं, तो इनके यहाँ पे काफी रहता है। वो दोनों सबसे पहले आगे आते हैं। उसके बाद जो दूल्हा है ना, दूल्हा को बुलाया जाता है। हाँ, तो दूल्हा जैसे यहाँ पर आता है और जैसे पालकी से बाहर यहाँ पे निकलता है, लोग यहाँ पे देखते हैं उसने मास्क वाली पहना था। लेकिन भाई पहली बार ना मैंने मांगे के अंदर समझदार बंदे यहाँ पे देखे, जो कपड़े स्टाइल और फिगर देख के, बाल वाल देख के आइडिया लगा लेते हो, पहचान जाते कि अरे बाप रे ये तो शेन यहाँ पर है। हाउ इज दिस पॉसिबल। भाई मुलान फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली यहाँ पर है, वो इस फटीचर के साथ, इस फटीचर को अपना दामाद यहाँ पे बनाना चाहती है, मगर कहीं को दूल्हा आ चुका था, दुल्हन को भी आने की देर यहाँ पे थी, दुल्हन भी आ जाती है, वो भी तैयार थी, सुंदर लग रही थी। दोनों आगे जाते हैं। उनका जो पंडित कह लो या जो कोई कह लो, आई डोंट नो चाइनीज में क्या कहा जाता है, पंडित ही समझते यार। वो कहता है ठीक है दूल्हा दुल्हन यहाँ पे आ चुके, मम्मी पापा का आशीर्वाद दे दिया, उनका लिया जाता है, यानी उनके सामने ऐसे घुटने पे आ जाता है और फिर एक दूसरे के सामने भी आया जाता है। शायद मैंने चाइना में देखा, मैंने दौर मांगा पड़े ना, जिसमें ऐसा जब शादी होती ना, एक दूसरे के सामने सर झुकाते हैं, शायद एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए। ये मुझे बढ़िया यहाँ पे लगाते हैं, एक दूसरे को करते हैं और इतने में बस इनकी शादी हो जाती है। ये तो कबूल है कबूल है कबूल है, सभी कुछ ज्यादा छोटा यहाँ पे था। तो सामने से क्या बोलते हैं भाई, पब्लिक अभी भी हैरान कि अरे भाई उसके साथ शादी सच्ची में हो गई। तभी पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। ये लोग भी सोचते हैं कौन हंस रहा है, तो जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं जो मेन सिटी का लॉर्ड यहाँ पे था। मैंने बोला भाई मुलान का बाप नहीं है, ओ यार यहाँ पर है। हाँ, तो भाई मेन जो लॉर्ड है ना, मेन लॉर्ड अभी यहाँ पे आ जाता है। वो आते कहते वो यार शादी होने वाली है, और जो दामाद का हमने चेहरा भी नहीं देखा है। हमने बोला ना उसने मार्क्स यहाँ पे पहने, लोगों ने आइडिया लगा लिया था मार्क्स पे भी, तो कंफर्म इनको करने, इसलिए कहा जाता है कि चलो यार कम ऑन, अब तक शादी हो गई है, मार्क्स फटाफट खोल के दिखाओ। उतने में पीछे से एक और बंदे की आवाज आती है, और ये कोई और नहीं बल्कि जू लीन यहाँ पे था, जू फैमिली का जो कि यहाँ पे आने वाला था शादी का रिश्ता लेकर। वो भी कहता है यार मैं यहाँ पे आने वाला था, और यहाँ पे क्या आइडिया लगा कि भाई शादी वादी हो गई, और मुझे किसी ने खबर भी यहाँ पे नहीं दिया। यार मुलान मेरी भतीजी जैसी लगती है, मेरी भतीजी के साथ शादी भी कर लिया। कम ऑन यार, बताना तो चाहिए था ना यार, अगर मैं बिजनेस करने यहाँ पे नहीं आता मुझे आइडिया भी नहीं लगता। तो सामने से जो मुलान का जो था, बोलते बाप और माँ दोनों से कहते नमस्कार। जो बाकी पब्लिक है ना, बाकी पब्लिक भी कहती है अरे मिस्टर नमस्कार, वो भी कहता नमस्कार, यहाँ पे बाहर में जाए। जो चेहरा है ना भाई, चेहरा यहाँ पे दिखाओ। तो सब लोग यहाँ पे कहते हैं चेहरा दिखाओ चेहरा दिखाओ चेहरा दिखाओ। तो हमारा मेकअप भी देखता है, चलो यार अब चेहरा दिखाई देता हूँ। तो मार्क्स यहाँ पे हटाता है और मार्क्स हटा के चेहरा यहाँ पे दिखा देता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे थे जो पहचान नहीं पाए थे, और वो लोग भी यहाँ पे पहचान जाते हैं, और जो लोग पहले से पहचान चुके थे वो लोग 200% कंफर्म हो जाते कि सच्ची माई ये तो ये है। अब हम लोग ने इससे पंगा ले लिया, यानी अब हम लोग यहाँ पे नंगे हो जाएंगे। जो एक्स वाइफ यहाँ पे थी ना, उसको और भी गुस्सा आता है, सच्ची में ये नालायक लड़का यार, मेरे को बीमारी थी, उसको ठीक करने के लिए मुझे शादी करना पड़ा, और शादी जैसे पूरा हुआ मैंने छोड़ दिया। लेकिन भाई ये मुलान ने काय को शादी कर ली गधे के साथ। जो जाग यहाँ पे था यार, उसका भी दिमाग का दही हो जाता है कि भाई कैसे ये नल्ला यार इनके फैमिली का दामाद यहाँ पे कैसे बन जा सकता है। इसे जोर जोर से ना हंसने लग जाता है, और हंसने वाले मालूम है क्या चिल्लाता है, वो कहता है मुलान यार ये जो शादी यहाँ पर ना, ये शादी पूरा फेक यहाँ पर है। हाँ, ये पूरा नाटक करियो, ये सच्ची में तुमने शादी वादी यहाँ पे किया ही नहीं है। जो सुनते मुलान कहती क्यों तुमको ऐसा क्यों लगता है, जो कुछ मैं फेक यहाँ पे करूँ, क्यों रियल में शादी नहीं कर सकती क्या? जो सुनते जान कहते नहीं रियल में शादी कर सकती हो, लेकिन इस गद्दे इस नालायक के साथ तुम शादी कर सकती हो क्या? हो ही नहीं सकती। इसका दिमाग जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेकार है, क्योंकि भाई ये 10 साल के लिए ना एकेडमी में यहाँ पे था, और जो लिखना पढ़ना ना ये तो भी यहाँ पे सीख नहीं पाया। इतना बेकार, इतने गद्दे के बच्चे के साथ तुम कैसे यहाँ पे शादी कर सकती हो? तो फेक यहाँ पर है, सारी पब्लिक चिल्लाती है भाई फेक है, नाटक यहाँ पे करियो, रियल में शादी कर नहीं सकती। जो मुलान का बाप था ना, वो भी यहाँ पे कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि जो हमारा दामाद जी है ना, उसका आई को यहाँ पे बड़ा लोहे कम दिमाग यहाँ पर है, तुम कैसे कह सकते हो? तुमने देखा है क्या? नहीं ना। तो सामने से एक लड़का आता है यान, जिसका नाम था, वो कहता भाई मैं सामने से बता सकता हूँ कि जो अकेडमी में ये पढ़ने जाता था ना, अपन अकेडमी का टॉपर हुआ करता है, मैंने खुद यहाँ पे देखा है। तुमने क्या बोला कि इसके पास कम दिमाग है? अबे इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। हमारे मेकअप को भी याद आता है, इसका नाम यहाँ पे यान है। जिस बैच में था ना, उस बैच में ये भी यहाँ पे था टॉपर, साला एक नंबर का टीचर के हमेशा चढ़ के टॉप यहाँ पे आता था। लगता है जांग फैमिली की भी चाट रहा है, हमेशा चाटता ही रहेगा सबकी। तो हमारा मेकअप ये भी कहता है अच्छा तू ये कहना चाहता है मेरे पास कम दिमाग है, क्या सबूत है तेरे पास? वो कहता क्या सबूत नहीं है मेरे पास यार, मुझे मालूम है तो उसी साल अकेडमी में था जिस साल मैं भी यहाँ पे था। ये तूने 10 साल के लिए वहाँ पे पढ़ाई किया, लेकिन लिटरली तुझे लिखना पढ़ना तो भी नहीं आया, और एंड में अकेडमी वाले तुझे धक्के मार के बाहर यहाँ पे निकाल दिया। मुझे पूरी बात के यहाँ पे विश्वास है। चलो यार मैं सबका साबित कर दूंगा। मैंने सामने से तेरे सामने कुछ वर्ड यहाँ पे लिखूंगा, उस वर्ड को पहचान, और वर्ड का क्या मतलब होता है मुझे ये बता दिए तो मान लो कि भाई तू बुद्धू नहीं बता पाया, तो जाहिर सी बात है तू बुद्धू यहाँ पर है। तो ये एग्री कर देता क्या अच्छा ठीक है भाई चलेगा। तो भी कहते जल्दी से पेन और पेपर यहाँ पे लेकर आओ। तो पेन और पेपर यहाँ पे आता है, और 3 वर्ड यहाँ पे लिख देता है, और 3 वर्ड ये है। अब
अब देखो चाइनीज में यहाँ पर अब इसका क्या एग्जैक्टली मतलब होता है मुझे भी आइडिया यहाँ पे नहीं है, तो सामने से कहता चलो मैंने 3 वर्ड यहाँ पे लिख लिया। तीनों वर्ड का मतलब यहाँ पे बता देना, मैं मान लूंगा तो स्मार्ट यहाँ पर है। पब्लिक सोचती है कौन सा वर्ड लिखा यार मैं स्मार्ट यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे भी ना इन वर्ड का मतलब यहाँ पे नहीं मालूम। यानी शेन तो पक्का यहाँ पे गया सामने सोई। यान कहता बेटे क्या हुआ, बोल बोल, अबे बोल रहा फट गई क्या, नहीं आता ना मुझे तो मालूम है, तो बुद्धू यहाँ पे नहीं आएगा, हार मान जा और दफा हो जाए यहाँ से। हमारे मैकेडे के दिमाग में 2 चीजें, एक तो भाई एक्सरे यहाँ पर देख के किसी भी चीज क्या हो रहा है पता लगा सकता है, और दूसरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर तो गूगल जहाँ पे लेटे तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो। तीनों वर्ड का मतलब यहाँ पे सर्च कर लेता है और बता देता है। पहला वर्ड का मतलब कि पहला वर्ड ना एक प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, जो प्लांट है ना दवाई बनाने में काम आती है। वो लड़का चौंक जाता है, इसको कैसे मालूम, लकी होगा जो बस पहले वर्ड का मतलब यहाँ पे मालूम है, दूसरा तीसरा वर्ड यहाँ पे पहचान ही पाएगा। सेकंड वर्ड का भी मतलब बता देता है कि एक टाइप का जेड यहाँ पे होता है जो कि राजा लाने लोग ना यूज यहाँ पे करते हैं अपने कपड़े और अपना सामान बनाने में। ये लड़का और भी ज्यादा चौंक जाता है, सोचता है तीसरा नहीं बता पाएगा। हमारा मैकेडा तीसरे का भी बताता है कि तीसरा ना, तीसरे के कई मीनिंग यहाँ पर होते हैं और लगभग 5 या 6 ना वो बता देता है, जो सुनते हो लड़का और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि मुझे खुद ही ना बस 2 ही मतलब मालूम था, इसने मुझे 5 और 6 यहाँ पे बता दिया। यार इतना जल्दी इतना स्मार्ट कैसे बन सकता है। हमारा मैकेडा मनी मन सोचते जब मैं अपनी दुनिया में था ना, तो उस दुनिया में कुछ ऐसी किताबें थी जिस किताबों के अंदर जो भी हिस्ट्री लिखी हुई ना, ये दुनिया की हिस्ट्री के साथ यहाँ पे मैच खाती है, जिसकी वजह से मुझे आइडिया लगा, वरना ये दुनिया मेरी दुनिया से अलग है ना, मुझे लगा शायद मतलब पता नहीं लग पाएगा। तो इस सामने से यहाँ पे वो बंदा गिला पड़ा था, ये कहता भी बेटे क्या हो गया, अब तुझे यहाँ पे विश्वास हो गया ना। सुनिए यार मिस्टर जांग यू, आप यहाँ पर आइए और आप यहाँ पे बताइए, आप तो इस यान के टीचर भी हो ना। तो जांग यू नाम का एक लौंडा यहाँ पे था, एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे था जो बेसिकली उस यान का टीचर भी था और साथ ही में सीडी का ना पुराना लॉर्ड यहाँ पे था। उसको कहा जाता आप आइए चेक करके आप ही बताइए मैंने ठीक बोला ना। वो आगे आता है चेक करता, कहता यस भाई तुमने ठीक बोला। तो सारी पब्लिक हिल जाती है, नहीं कुछ भी बोलने नहीं रहता, जो कुछ इसने बोला वो सच्ची बात है इसने बताई। फिर हमारा मैकेडर यान से भी कहता चल भाई तूने टेस्ट ले लिया और मैंने तेरे वर्ड का मतलब बता दिया, अब मैं तुझे कुछ वर्ड यहाँ पे दूंगा तो मुझे उसका मतलब यहाँ पे बता दे। तू भी डरते डरते कहता ओके ठीक है भाई बताओ यार, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा मैकेडर यहाँ पे लिखने लग जाता है और एक दो नहीं वो काफी सारे यहाँ पे लिखता है, देख सकते हो उसने कुछ ऐसा लिखा है। तो मैं सेम फिर से बातें बोलूंगा कि आई डोंट नो उसने क्या लिखा है, ट्रांसलेट यहाँ पे नहीं हो पा। पब्लिक यहाँ पे देखती है माय गॉड ये क्या है, अब इसने क्या क्या लिख दिया, हमको तो आइडिया वाइडिया भी नहीं है। हमारा मैकेडर यहाँ से कहता है चलो बेटा मैंने इतना सारा लिख दिया, तुमको सब पहचाने की जरूरत नहीं है, इसमें से तुम 4 वर्ड का भी मतलब मुझे बता दोगे ना तो यहाँ पे मान लूंगा। उसकी भी फड़ के चढ़ के भाई इसने इतना क्या लिख लिया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ लेकिन इसमें कुछ वर्ड है जिसके मतलब मैं पता लगा सकता हूँ, वो वर्ड यहाँ पर है कि मैं बुद्धू हूँ। हमारे मैकेडर जानबूझ के उसमें ऐसा लिखा था मैं बुद्धू और वही पहचान पाता है और जोर से चिल्ला के कहता है, तो आसपास की जो पब्लिक है ना पब्लिक हंसने लग जाती है। उसका टीचर भी सोचता गधे का बच्चा भी उसको कहता गधा खुद ही है भाई, ऐसे चिल्ला चिल्ला के काय को बोल सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, ये समझो तो टेस्ट की शुरुआत है। देखते भाई सच्ची में शादी के बाद सुहागरात हो पाता है या फिर भाई कोई ना कोई रुकावट ही आ जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।